नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में। हमारी ये कार्यशाला प्राणायाम और ध्यान पर आधारित है, जो कि पतंजलि अष्टांग योग के दो अभिन्न अंग हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम प्राणायाम को जानते हैं, प्राणायाम क्या है। फिर हम इस छोटे से विवरण के बाद अभ्यास शुरू करेंगे। प्राणायाम प्राण और आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण अर्थात हमारी प्राण ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में वाइटल फोर्स कहते हैं, और आयाम मीन्स उस प्राण ऊर्जा को अनुशासित करना। अनुशासन करना आयाम का अर्थ है यहाँ पे, टू डिसिप्लिन। तो यहाँ प्राण का मतलब श्वास से नहीं है, यहाँ प्राण का मतलब वाइटल एनर्जी से है, हमारी जीवनी शक्ति से है। और जीवनी शक्ति की को साधने की जो प्रक्रिया है, जो उसको अनुशासित करने की प्रक्रिया है, उसे महर्षि पतंजलि ने उसे प्राणायाम कहा है। दोस्तों, हमारे कई शरीर होते हैं। इसी शरीर के अंदर और बाहर कई शरीर हैं। उदाहरण के लिए हमारा ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी। फिर हमारा है प्राण शरीर, जिसे हम इथरिक बॉडी कहते हैं। फिर हमारा आता है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। फिर आता है कारण शरीर, जिसे हम कॉजल बॉडी कहते हैं। इस तरह के हमारे अस्तित्व में अनेक शरीर होते हैं। शरीर हमारा जो भौतिक है और जो प्राण शरीर है, इसके मध्य का सेतु है हमारे श्वास। जैसे ही हमारी श्वास टूटती है, वैसे ही शरीर और प्राण अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम की जो भी विधियां हैं वो श्वास पर आधारित हैं, पर प्राण का अर्थात श्वास नहीं है। जिस प्रकार हम अपने ध्यान को अगर शरीर पे लाएंगे तो शरीर को सुंदर कर सकते हैं, और अगर हम अपने श्वास पर ध्यान को लेकर आएंगे तो हम शरीर और प्राण के मध्य जो संबंध है उसको हम स्वस्थ कर पाएंगे। जैसे ये संबंध स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर और प्राण शरीर दोनों सिंक्रोनाइजेशन में, हार्मनी में आ जाएंगे। तो प्राणायाम का कुल अर्थ है कि अपनी श्वास पर ध्यान देना, जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर और हमारे जो अन्य शरीर हैं, प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इत्यादि, वो सब सिंक्रोनाइज हो जाएं। ठीक, जो ब्रिज है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर दें, जिससे हमारी ऊर्जा का लेन देन इन शरीरों के मध्य हार्मोनाइज तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से हो सके। तो प्राणायाम की जितनी भी विधियां हैं उनमें मुख्य 4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। 4 हमारी सिद्धियां हैं प्राणायाम में। पहला है प्राण को जागृत करना। जो प्राण जितना हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल है। जो हमारा सोया हुआ प्राण है, जो हमारे भीतर पोटेंशियल है, उसको जागृत करना पहला उसकी सिद्धि है। दूसरी सिद्धि है उस प्राणायाम को ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना, प्रोजेक्ट करना। प्राण का जो मूल स्वभाव है वो है ऊपर उठना। ठीक, तो हम नई ऊर्जा को जागृत करके हम उसको ऊपर की दिशा उठेगी तो सही, पर उसको अगर हम दिशा के साथ उसको हम रास्ता दिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ऊपर उठ पाएगी। तीसरा है प्राण को संतुलित करना। हमारे शरीर में आपको पता है कि द्वैत जगत है, हर चीज़ 2 में बटी हुई है, 2 या 2 से ज़्यादा में बटी हुई है। तो इस बटाव के कारण संतुलन कभी कभी हमारा बिगड़ जाता है। इसी प्रकार हमारे प्राण ऊर्जा का संतुलन भी बिगड़ जाता है। उसको साधना तीसरी सिद्धि है। और चौथी सिद्धि है विस्तार। जितना भी हमने प्राणायाम जागृत किया है, ऊपर उठाया है, ठीक, अब उस प्राणायाम को विस्तार देना। जिस तरह हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, एक थ्रेशोल्ड आने के बाद जब हमको सब चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, फंडिंग आती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं। इसी प्रकार जब हमारा प्राण जागृत हो जाता है, प्राण ऊपर उठना की जो प्रक्रिया है वो सतत हो जाती है और प्राण संतुलित हो जाता है, तब हम अपने प्राण को विस्तार देते हैं, हमारे अस्तित्व को विस्तार देते हैं।
तो इसी 4 सिद्धियों के मध्य जो हमारे प्राणायाम की विधियां हैं वो समझ सकते हैं हम उनको। जैसे प्रथम जो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने प्राण केंद्र अर्थात हमारे हृदय को जागृत करते हैं। जो हमारे श्वास का केंद्र है उसको जागृत करते हैं। श्वसन तंत्र के जागृत होने के साथ साथ हमारे जो प्राण शरीर में उपस्थित अनाहत चक्र है वो जागृत होता है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। मैं मुख्य प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारा नाभि चक्र जो हमारा जनरेटर है, स्टोर हाउस है प्राण ऊर्जा का, उसको हम जागृत करते हैं। ये नाभि जिससे हम बाहर शरीर से बाहर भौतिकता से जुड़े हुए हैं, वहीं अंदर हम अपने भीतर भी जुड़े हुए हैं इसी के माध्यम से। और ये नाभि हमारी ऊर्जा का, सोई हुई ऊर्जा का स्टोर हाउस है। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, इस पर झटका देते हैं, तब हमारी ऊर्जा जागृत होकर ऊपर की ओर पंप होनी शुरू होती है। तीसरा मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम अपने 2 ऊर्जा, द्वैत ऊर्जा को, शिव और शक्ति की ऊर्जा को, हम पुरुष और स्त्री की ऊर्जा को हम संतुलित करते हैं। अगला प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से क्या होता है कि जब हमने प्राणायाम संतुलित कर लिया, अब हम प्राणायाम को अपनी अंतिम परिणति कंठ से ऊपर उठाते हैं। नाभि नीचे के चक्रों से कंठ और हृदय तक ऊर्जा का आना बहुत स्वाभाविक है, पर यहाँ आके अटक जाती है ऊर्जा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंठ चक्र है, विशुद्धि चक्र, ये मन का केंद्र है, हमारे विचारों का केंद्र है। हमारा पूरा जीवन विचारों में उलझा हुआ है। हमारे सतत एक अगर कर्म हो रहा है तो हम विचार कर रहे हैं, सतत विचार कर रहे हैं। सोते जागते, सोकर हम स्वप्नों के माध्यम से विचार कर रहे हैं, जागते हुए हम ख्यालों में खोकर विचार कर रहे हैं। तो ऊर्जा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, यहाँ पे आके अपना रास्ता भटक जाती है। उज्जयी प्राणायाम से हम अपने कंठ चक्र को जागृत करते हैं, हम अपने विवेक को, हमारे ज्ञान को जागृत करते हैं, जिससे वो ऊर्जा और तीव्रता से आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र की ओर बढ़ती है। फिर हमारा अगला प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, जिस तरह हम टोनिंग कहते हैं, जिसको हम फाइनल टच, फिनिशिंग जिसे हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बस तैयार हो ही गया, उसकी फाइनल टच हमें देनी है, वो भ्रामरी प्राणायाम का कार्य है। वो पूरे हमारे अस्तित्व में, ना सिर्फ हमारे शरीर में, हमारे प्राण क्षेत्र में, हमारे सूक्ष्म क्षेत्र में ऊर्जा को टोन अप करता है, फाइनल टच देता है, रेडी करता है एकदम। और उस टोनिंग के साथ साथ हमारी ऊर्जा धीरे 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 एक्सपैंड होती जाती है। और अंतिम में हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम बहुत ही सुंदर शब्द है, या हम इसे निशब्द भी कह सकते हैं, अशब्द भी कह सकते हैं, या परा शब्द भी कह सकते हैं। इस तरह का शब्द है जिसमें बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, ऊर्जा के रहस्य, अर्थ के रहस्य, विचारों के रहस्य और दिव्य शक्तियों के रहस्य। एक आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ ओम का। इनमें से ओम और 3 शब्दों से बना है, ओ, ऊ और म। ये 3 हमारा जो जीवन का आधार है, 3 है, ओ, ऊ और म, अर्थात सृजन, पालन अर्थात सस्टेनेंस, एंड संहार, विनाश। और क्या है? सत है, रज है, तम है। और क्या है? वात है, पित्त है और कफ है। ठीक। तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो कार्यशाला, कार्य करने की जो विधि है, प्रोसेस है, ये सब 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारे फंडामेंटल एनर्जी की है, मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक। तो ओ और म बहुत ही सिंपल शब्दों में इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्य, चित्त और आनंद को, सत्यम, शिवम और सुंदरम को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक। जब हम इस स्तर पर अपनी ऊर्जा को उठाते हैं, इस स्तर पर अपनी ऊर्जा को विस्तार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ पर ओम हमें
बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ये केवल एक ध्वनि नहीं है, ये केवल एक मंत्र नहीं है, इसमें कई दिव्य संभावनाएं निहित हैं, इसमें कई आध्यात्मिक संभावनाएं निहित हैं। चलिए, तो हमारे जो कार्यशाला का उद्देश्य है, मुख्य फोकस है, वो है प्राणायाम और ध्यान। तो हमारा 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का सेशन रहेगा, ठीक। उसमें हम कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ देर प्राणायाम करेंगे और कुछ देर प्राणायाम के प्रभावों को गहराई से अनुभव करेंगे। हम प्राणायाम तो कर लेते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट को हम नोट नहीं करते हैं, उसको थोड़ा टाइम देंगे और साथ में अंत में हम ध्यान भी करेंगे, ठीक। चलिए, पहले हम एक बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे अभ्यास को आरंभ करने के लिए। थोड़ा सा शरीर को जागृत करने के लिए हम हाथों को आपस में मलेंगे, जोर लगा के मलेंगे, गति बढ़ाएंगे ताकि हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो, हमारा भौतिक शरीर जागृत हो जाए, जो भी आलस्य है वो दूर हो जाए। हमारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाएं, रक्त धमनियां जागृत हो जाएं। थोड़ा और जोर लगाएंगे। मुट्ठी बांधेंगे, पूरे शरीर को टाइट करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भर के पूरे शरीर को टाइट करें, सिर से लेके पांव तक। श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। आप किसी पोस्चर में कर सकते हैं, खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, अपनी लातों को खोलकर, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे। 2 बार और करेंगे। मुट्ठी बांधेंगे, शरीर को सिर से लेके पांव तक टाइट करेंगे। शरीर को कंपा दे पूरा। अंतिम बार पूरा जोर लगाएं। जोर इतना ही लगाएं कि कोई नस या मसल चढ़ ना जाए। विश्राम। जैसे आपने अपने शरीर को अकड़ाया, इसी तरह हम अपने शरीर को खोलेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। जिस भी आसन में हैं आप, जिस भी आसन में करना चाहें, खड़े होकर, लेटकर या बैठकर, अपने शरीर को खोलें। गर्दन को थोड़ा सा हिलाएं, कमर को अंदर बाहर करें। विश्राम। कमर गर्दन सीधी।
आंखों को धीरे से खोल लें। पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी और गहरी श्वास की तरह ही है, परंतु हम इसमें श्वास को ज़बरदस्ती खींचते हैं। अभी हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका प्राणायाम के बीच के फ़र्क को महसूस करेंगे। ठीक, अपने हाथों की प्राण मुद्रा लगा लेंगे। कनिष्ठा अनामिका को अंगूठे से मिलाएंगे इस तरह, और हथेलियां ऊपर को रखते हुए घुटनों पर रख लेंगे। अपने श्वास को केवल देखें, कंट्रोल नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया को श्वास के प्रति साक्षी होना कहते हैं। वॉचिंग द ब्रेथ, जस्ट वॉचिंग, केवल देखें, नियंत्रित ना करें। इसे सहज स्थिति कहते हैं, द नेचुरल स्टेट। कोई भी प्राणायाम करने से पहले सहज स्थिति में जरूर आए। बस अपनी श्वास को देखें कुछ क्षणों के लिए और आप अभी और यहीं में आ जाएंगे। आप वर्तमान में उपस्थित हो जाएंगे श्वास को देखने मात्र से। अब हम श्वास को देखेंगे भी और कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल इस तरह करेंगे कि श्वास लेंगे तो लेते ही चले जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, रोकेंगे तो यथाशक्ति रोकेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो छोड़ते ही चले जाएंगे, और फिर पुनः श्वास को रोकेंगे, यथाशक्ति रोकेंगे। इस प्रक्रिया में श्वास की आवाज़ नहीं करेंगे। आराम से सूक्ष्म श्वास लें, धीमा श्वास लें। श्वास को प्रेम से खींचें, जबरदस्ती से ना खींचें। श्वास इस तरह लें मानो श्वास खुद अंदर आना चाहता हो, अपनी मर्जी से। और इस श्वास को नाभि तक ले जाएं। नाभि तक इस श्वास को गहरा करें। श्वास इतना सूक्ष्म अर्थात धीमा हो और गहरा हो कि शरीर को आभास ना हो। जब श्वास आए तो नाभि श्वास से भर जाए, छाती श्वास से भर जाए, बाकी शरीर स्थिर शांत। श्वास जाए तो पहले ऊपर के श्वास को बाहर निकालें, छाती के श्वास को खाली करें, फिर नाभि के श्वास को खाली करें। हमारे फेफड़ों के नीचे एक एयर बैग होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। नेवल ब्रीथिंग का अर्थ है कि श्वास को फेफड़ों तक सीमित ना रखते हुए उस एयर बैग तक लेकर जाएं। एयर बैग में भी श्वास को भरें और श्वास इतना भरें कि वो श्वास फूल कर नाभि को हिट करे। श्वास फूले तो पेट बाहर आए,
अर्थात वो डायाफ्राम एक्सपैंड हो रहा है और वो नाभि को हिट कर रहा है या टच कर रहा है। फिर जब श्वास को छोड़ें तो पहले छाती के श्वास को छोड़ें, फिर डायाफ्राम के श्वास को छोड़ें, एक कुएं की भांति। जिस प्रकार कुआं भरते समय पहले नीचे भरता है फिर ऊपर भरता है, और खाली होते समय पहले ऊपर खाली होता है फिर नीचे खाली होता है, इसी प्रकार लंबी और गहरी श्वास लें। इसे नेवल ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसे डायाफ्रेगमिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। थर्टी सेकेंड्स मोर। श्वास को गहरा करते जाएं। आपका एक श्वास 10 से 15 सेकेंड लंबा हो कम से कम, अर्थात 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 6 श्वास, कम से कम 3 या 4 श्वास। मिनिमम 3 ब्रेथ्स, मैक्सिमम 4 ब्रेथ्स। अब इसी को हम भस्त्रिका प्राणायाम में रूपांतरित करेंगे। यही लंबा गहरा श्वास अब हम सक्शन की तरह अंदर खींचेंगे। श्वास लेकर अंदर रोकेंगे और फिर श्वास को जोर से बाहर धकेलेंगे। एक झटके में नहीं, जितनी देर में श्वास लिया कम से कम उतनी देर में श्वास को बाहर छोड़ें। फिर रुकें, फिर से लें, रुकें, छोड़ें, फिर रुकें, इस तरह मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें। मेरी श्वास की आवाज़ को सुनें और साथ में मैच करें। विश्राम। श्वास को सहज करें।
श्वास सामान्य। अब हम इसी अभ्यास को थोड़ा गति के साथ करेंगे। मेरी श्वास के साथ अपने श्वास को मैच करेंगे। गति के साथ साथ जोर भी बढ़ाएंगे। श्वास बाहर रोककर रुक जाएं। आपको क्या महसूस हो रहा है, उसको साक्षी भाव से देखें। Sakshi means only watching, no interference of body, of mind, of energy, nothing. Just watch. केवल देखें, उसका विश्लेषण ना करें, उस पर विचार ना बनाएं। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका मस्तिष्क रिक्त हो गया है, ब्लैंक हो गया है, या फिर आपको शायद चक्कर आ रहे हो। या आपको आभास हो रहा हो कि एकदम दुनिया ही बदल गई, शरीर हल्का हो गया है। या आपको महसूस हो रहा हो कि कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है, कुछ है जो मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। या आपको महसूस हो रहा हो कि कहीं स्पंदन हो रहा है, खुजली हो रही है।
श्वास को सहज कर लें। ये सभी अनुभव भस्त्रिका प्राणायाम के अनुभव हैं जो हमें शरीर और मन के पार ले जाते हैं। आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि इस समय कोई विचार नहीं चल रहा। विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ें और इस अवस्था को अनुभव करें। इस प्राणायाम को करने के लिए कोई भी जबरदस्ती ना करें। यदि आपको नासिका में ठंडक लग रही हो प्राणायाम करते समय, तो उसकी गति और उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे। यदि वातावरण ठंडा हो बाहर और रुष्क हो, ड्राई हो, या गर्म हो और ड्राई हो, तो इस प्राणायाम को कम तीव्रता और कम गति के साथ करेंगे। इस प्राणायाम का हम एक और राउंड करेंगे। ये अंतिम राउंड है, अंतिम चरण है। इसमें अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक दें। ध्यान रखें कि आप का जोर छाती से आए, ना कि गले से या नासिका से, और ना ही हमारे मस्तिष्क से जोर आए, तो छाती से जोर आए। दिमाग की नसों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए शरीर को ढीला छोड़ें और श्वास के साथ शरीर की गति को होने दें। आपको लग रहा होगा कि गर्मी के वेग शरीर में दौड़ रहे हैं, हॉट फ्लैश आ रहा है। ये इस प्राणायाम का एक अनुभव है, इफेक्ट है। इसे अनुभव करेंगे और करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। रुक जाएंगे। शरीर की हर एक गति को रोक देंगे।
पूरे शरीर में हो रही झंझनाहट को महसूस करेंगे। इस प्राणायाम से प्राण नलियों की शुद्धि होती है, प्राण का संचार होता है और प्राण शरीर में जितनी भी बाधाएं हैं, प्राण शरीर में जितने भी रोग हैं, रुग्ण प्राण हैं, वो सब इस प्राणायाम की गर्मी से पिघलकर बाहर निकल जाते हैं। इस प्राणायाम की तीव्रता सभी बाधाओं को दूर करती है और प्राण के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करती है। विश्राम, श्वास को सहज छोड़ दें। श्वास पर किसी भी तरह का नियंत्रण ना करें। आंखें बंद रखें। शरीर को विश्राम प्रदान करें। पोस्चर चेंज करना हो तो पोस्चर चेंज करें। सहज श्वास को देखते रहें। इस प्राणायाम के प्रभाव को साक्षी रूप में देखें। विटनेस योर ओन एक्सपीरियंस। यदि मन आपके अनुभव का विश्लेषण कर रहा हो तो उसे भी देखें। इस प्रकार देखें कि मेरा मन मेरे अनुभव का विश्लेषण कर रहा है और मैं इस प्रक्रिया को और इस अनुभव को दोनों को देख रहा हूँ।
2-4 लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को लंबा गहरा करें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं। श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। स्मरण रखें कि प्राणायाम का कुल अर्थ श्वास पर ध्यान देना है। बाकी सब तो विधियां हैं श्वास पर ध्यान को बनाए रखने के लिए। आपने जैसे अनुभव किया भस्त्रिका प्राणायाम की तीव्र श्वसन प्रक्रिया में, क्या आप कोई और कार्य कर सकते हैं? क्या आपका मन विचार कर सकता है उस स्थिति में? नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ध्यान श्वास पर है। श्वास को चाहे हम धीमे चलाएं, तेज चलाएं, गति से चलाएं, जोर से चलाएं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ध्यान हमारी श्वास पर रहे। प्राणायाम की विधियां तो बस एक जरिया है ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका ध्यान आपकी श्वास पर बनाए रखने के लिए। इट इज जस्ट द मीडियम। The main function of pranayam is to realize your breath, feel your breath, watch your breath. Watch the connection between physical body and etheric body. श्वास हमारे शरीर और प्राण का सेतु है। श्वास के एक छोर पर शरीर है तो दूसरे छोर पर प्राण है। इस सेतु पर ध्यान देने से ये सेतु स्वस्थ रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है, जिसके कारण हमारा शरीर बेहतर ढंग से प्राण से जुड़ता है और प्राण शक्ति का प्रवाह बेहतर तरीके से शरीर की तरफ उन्मुख होता है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। श्वासों का विस्तार अर्थात उस सेतु का विस्तार, अर्थात उदाहरण के लिए यदि सड़क 1 लेन है और ट्रैफिक ज़्यादा है, अर्थात हमारे शरीर के रोग ज़्यादा हैं, हमारी मानसिक विकृतियाँ ज़्यादा हैं और जो सेतु है वो कमज़ोर है, तो क्या प्राण ढंग से प्रवाहित हो पाएगा? नहीं। उन रोगों तक, उन विकृतियों तक प्राण ऊर्जा को पहुंचाने के लिए हमें अपने सेतु को स्वस्थ करना होगा,
विस्तार करना होगा, उसे डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन करना होगा। हमारे श्वास को सशक्त करना होगा। तभी श्वास के माध्यम से, श्वास को कैरियर बनाते हुए प्राण ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर तक प्रवाहित होगी। जितना हम श्वास पर ध्यान देंगे उतनी ही हमारी श्वास सशक्त होगी, क्योंकि ध्यान के साथ साथ हमारी ऊर्जा डाइवर्ट होती है। यदि हमारा ध्यान विचारों पर है तो हमारी ऊर्जा विचारों में खर्च होती है। यदि हमारा ध्यान हमारे कर्म में है तो हमारी ऊर्जा कर्म में खर्च होती है। यदि हमारा ध्यान हमारी भावनाओं पर है तो हमारी ऊर्जा भावनाओं में खर्च होती है। परंतु जब हम अपना ध्यान श्वास पर लगाते हैं तब ऊर्जा खर्च नहीं, ऊर्जा इन्वेस्ट होती है, निवेश होती है, एक बेहतर अनुभव के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, एक बेहतर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अनुभूति के लिए। प्राणायाम is an investment on your breath, which empowers your prana, the vital force. Hence, pranayam's only aim is to keep your maximum attention, your attention span, maximum attention span on your breath. एके साधे सब सधे, एक को साधने से सब सध जाता है। इस श्वास को साधने से हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर सध जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक हार्मनी में आ जाता है। इन सभी डायमेंशंस में ऊर्जा की खींचतान बंद होकर कोऑपरेशन शुरू होता है, सहयोग शुरू होता है। ऊर्जा का बेहतर प्रभाव और प्रवाह होता है। आइए अब हम छोटा सा ध्यान प्रयोग करेंगे। ध्यान अर्थात निर्विचार अवस्था, the state of consciousness where a person is fully aware, is fully conscious but has no thoughts। वो अवस्था जहाँ पर चेतना जागृत है और उस जागृत अवस्था में विचार शून्य है। समझने के लिए हम जागृत अब भी हैं, परंतु हमारे मन में विचार चल रहे हैं। जब हम स्वप्न देख रहे हैं तब हम जागृत नहीं हैं पर विचार चल रहे हैं। जब हम गहन निद्रा में होते हैं तब ना हम जागृत होते हैं और ना ही हमारे विचार चल रहे होते हैं। तो इन तीनों स्थितियों के पार तुरीयावस्था, जहाँ पर हम जागृत हैं, हमारी चेतना जागृत है, वी आर कॉन्शियस, बट इन दैट स्टेट देयर इज नो थॉट। हम जागृत हैं
पर हमारे भीतर कोई विचार, कोई उत्तेजना नहीं है, शून्यता है। इस अवस्था को अनुभव करने के लिए प्राणायाम बहुत सहयोगी है। जिस प्रकार हमने भस्त्रिका प्राणायाम को करते समय समझा कि हम उस स्थिति में कोई विचार नहीं कर सकते, अब हम बिना प्राणायाम की विधि के उस अनुभव में उतरेंगे। पहले हमने उस अवस्था को महसूस करने के लिए शरीर की सहायता ली, श्वास की सहायता ली। अब हम उसी निर्विचार अवस्था को महसूस करने के लिए शरीर और श्वास पर जो हमारा नियंत्रण है उसको पूरी तरह शून्य कर देंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास को सहज छोड़ दें। सर्वप्रथम बंद आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने हर एक अंग को देखें। सिर से लेके पांव तक एक एक अंग को देखें, साक्षी हो जाएं। बंद आंखों से महसूस करने की दृष्टि से अपने शरीर को देखें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। हृदय की क्रिया को, कर्म को महसूस करने का प्रयास करें। हृदय की ध्वनि को सुने या सुनने का प्रयास करें। Try to listen to the heartbeat or feel the heartbeat. Feel the pumping. धीरे धीरे अपना ध्यान अब अपनी श्वास पर ले आएंगे। श्वास को नियंत्रित नहीं करेंगे, केवल और केवल श्वास को साक्षी भाव से महसूस करेंगे या कहें कि देखेंगे। मैंने शरीर को देखा, अर्थात मैं और शरीर अलग हैं। मैंने श्वास को देखा, अर्थात मैं और श्वास अलग हैं। मैं अपने विचारों और भावनाओं को देख रहा हूँ, अर्थात
ना ही मैं विचार हूँ, ना ही मैं भावनाएं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं केवल साक्षी हूँ। वो जो इन सभी घटनाओं के प्रति जागा हुआ है, जागृत है। I am the awareness. I am the witnessing awareness. जिसे हम प्योर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, शुद्ध चेतना। मैं शुद्ध चेतना हूँ जो केवल साक्षी हो सकती है, जागृत हो सकती है, ज्ञान ले सकती है। ज्ञान लेना अर्थात इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपीरियंस। शरीर को देखते देखते, श्वास को देखते देखते, मन की विभिन्न क्रियाओं अर्थात विचार, विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, परसेप्शन, डिसीजंस, इन सब से परे हूँ मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ। I am the one who is experiencing. This experience does not belong to my body, my breath or my mind. मैं वो हूँ जो अनुभव कर रहा है, और इस अनुभव का संबंध ना ही शरीर से है, ना ही श्वास से है, और ना ही मन से है। ये जागरूकता का अनुभव है। This is the experience of awareness. इस स्थिति में बने रहेंगे। मन और चेतना के मध्य का सूक्ष्म अंतर समझने का, अनुभव करने का प्रयास करें।
मन को ज्ञान इंफॉर्मेशन से होता है, सूचना से होता है, और आत्मा के तल पर ज्ञान अनुभव से होता है। मन का सारा ज्ञान सूचना है, इंफॉर्मेशन है। आत्मा का ज्ञान एक्सपीरियंस है। क्योंकि मन का ज्ञान इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मन उसका विश्लेषण करता है। उसमें तथ्य कथ्य ढूंढता है, उसमें तर्क वितर्क करता है। वहीं अनुभव में विश्लेषण और तर्क की कोई संभावना नहीं है। अनुभव अनुभव है। अनुभव को ना इच्छा से पाया जा सकता है, ना ही इच्छा से मिटाया जा सकता है। वो एक सतत प्रक्रिया है, सतत अनुभूति है। हर समय वो नया है। यदि आप विचारों में उलझ रहे हैं तो समझें कि आप मन के तल पर हैं। जैसे ही आपको ये बोध हो कि मैं विचारों में उलझ रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तभी पीछे हटकर देखें कि मैं केवल साक्षी हूँ। वो विचार स्वयं तिरोहित हो जाएगा। मैं विचार नहीं कर रहा भी एक विचार है। मैं विचारों को देखने में सफल हूँ, ये भी एक विचार है। मन की सूक्ष्मता को पकड़ने का, उसको देखने का प्रयास करें कि मन हमें किस किस तरीके से उलझाता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ भी एक विचार है। अनुभव की कोई भाषा नहीं है, अनुभव की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अनुभव केवल अनुभव है, मन के पार है, शरीर के पार है, प्राण के पार है।
अनुभव की कोई भाषा नहीं है। यदि आपका मन अंदर कह रहा है कि मैं शरीर को देख रहा हूं, तो वो मन की उलझन है। देखना केवल देखना है, उसमें कोई भाषा का स्थान नहीं है। केवल अनुभव हो जाए। Just be the experience. यदि आप इस अनुभव में बने रहना चाहें तो बने रहें। अन्यथा 2-4 लंबी गहरी श्वास लें। अपने शरीर को महसूस करें। हल्की हल्की शरीर में हरकत करें। शरीर को खोलें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आंखें बंद रखते हुए करवट लेकर उठकर बैठें।
दोनों हाथ जोड़कर अपने शरीर, श्वास, प्राण, मन को नमन करें। और इन सब का जो स्रोत है, सोर्स है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, उसे नमन करें। दोनों हाथों से पृथ्वी माँ को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों का आपस में मलेंगे। पूरे शरीर को सहलाएंगे, सिर से लेके पांव तक। अपने हर एक अंग को प्रेम से स्पर्श करेंगे। नई ऊर्जा का संचार करेंगे। दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। हाथों के बीच में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे से हाथ को हटाकर सूर्य भगवान को देखते हुए सूर्य भगवान को नमन करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस गहरे अनुभव में उतर पाए होंगे। आपका जो भी अनुभव है कृपया कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं, हम अगले सेशन में उसको लेंगे। प्राणायाम का अर्थ समझना, उसका असली में उद्देश्य क्या है, उसे समझकर अगर हम उसे प्राणायाम को करेंगे तो हमारे शरीर और मन को लाभ तो होगा ही, परंतु हमारी आत्मा के प्रति जो हमारी जागृति है, हमारा आत्मा के साथ जो संबंध है वो और गहरा होगा और सुनिश्चित होगा। हमारी आत्मा और सशक्त होगी, हमारा आत्मविकास और होगा। तो इसी भावना के साथ आज के सत्र से आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये कार्यशाला का उद्देश्य ठीक लगे और आपको अनुभव में आए तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।